नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान जोन। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम हल करने जा रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 1.2 और उसका पहला सवाल आपके सामने है। क्या है पहला सवाल? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। यानी दी गई संख्याओं का हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। और गुणनखंड आप कक्षा 6-7 से पढ़ रहे हो और से उसमें अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सरल प्रश्नावली है और उसमें से भी सबसे सरल क्वेश्चन है ये। लेकिन 10वीं में दिया है तो हमको करना ही है। तो हमको पता है कि गुणनखंड करने के लिए हमको वो संख्या पता लगानी होती है जिसका दी हुई संख्या में पूरा पूरा भाग जाता हो। इसके दो तरीके हैं कि एक तो हम हर संख्या का भाग दे करके पता करें, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, यानी कोशिश करो, सफल हो जाओ तो ठीक, नहीं तो एक और कोशिश करो, लेकिन उसमें लंबा समय लगता है। तो इसका दूसरा तरीका यह भी है कि हमको संख्याओं के भाजकता के नियम पता होना चाहिए। अब हर संख्या की भाजकता के नियम तो पता हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, शुरुआत की 2-3 संख्याओं के तो हम भाजकता के नियम पता कर लेते, तो ज्यादातर हमारा उन संख्याओं से काम हो जाता है। फिर उनसे ऊपर की जो संख्या है उसमें हम ट्राई करते हैं, अगर नहीं जाता है तो उससे बड़ी वाली। कुल मिला के भाग कौन सी संख्याओं का जाएगा? अभाज्य संख्याओं का हमको पता है। तो हम पहले शुरू में कुछ संख्याओं के भाजकता के नियम पता कर लेते हैं। भाजकता के नियम क्या है? पहले है 2 के लिए 2 की भाजकता का नियम। भाजकता का नियम मतलब समझ में आ रहा ना, कि किसी संख्या में 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो अगर 2 का पता लगाना है तो अगर संख्या में इकाई का अंक, जो फर्स्ट संख्या है इस साइड से इकाई का अंक वो कितना हो, 0, 2, 4, 6 या 8 हो। अगर या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। अगर शुरुआत की संख्याओं में शुरुआत का अंक किसी भी संख्या में ये हो तो हम उसमें कहेंगे जैसे कि 2 का भाग जाएगा। जैसे इसमें देखो 0 है तो 2 का भाग जाएगा, इसमें 6 है तो 2 का भाग जाएगा, 5 है तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें 5 है तो भी 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 9 है तो नहीं जाएगा। तो इनको देखते ही पता चल जाएगा हमको कि 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है। इसी प्रकार 3 की भाजकता का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाजित हो। यानी कि अगर किसी संख्या में 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका पता लगाने का तरीका ये हुआ कि उस संख्या के सारे अंकों को जोड़ दो। अगर उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे इसमें अंकों का योग क्या हो गया, 1 और 4, 5 और 0, यानी कुल हो गया 5। 5 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इसमें भी नहीं जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, 1 और 5, 6, 6 और 6, 12, 12 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा। तो इस प्रकार से ये है 3 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम, वैसे 4 की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है उसमें 4 का नहीं जाएगा। तो इन सवालों में तो 4 की भाजकता का नियम की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसमें 2 का नहीं जा रहा उसमें 4 की किसी सम संख्या का कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी में 2 का भाग नहीं जाता है तो उस संख्या में किसी भी सम संख्या का भाग नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी अगर 4 की भाजकता के नियम की बात करें तो अंतिम के जो 2 अंक है, 2 अंकों में 4 से 2 अंकों को 2 अंक लिख दो। अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होने पर, अगर अंतिम के 2 अंक ले लो उसमें 4 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। जैसे यहाँ अंतिम में कितने, 40, 40 में 4 का भाग जाता है तो 140 में भी जाएगा। यहाँ 56 है अंतिम में, 56 में जाता है तो 156 में भी जाएगा। यहाँ 25 में नहीं जाता है तो इसमें भी नहीं जाएगा। यहाँ अंतिम में 5 2 अंक ले तो 5 में 4 का भाग नहीं जाता है तो इसमें भी नहीं जाएगा। तो ये इसी प्रकार है 5 का क्या है,
अंतिम या इकाई का अंक लिख लो, इकाई का अंक क्या हो, 0 या 5 हो। तो जिसका इकाई का अंक 0 या 5 होगा उसमें 5 का भाग जाएगा। जैसे इसमें इकाई 0 है, इसमें पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। इसमें 6 है, नहीं जाएगा। इसमें 5 है तो जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो ये जो शुरुआत की 2-4 संख्या है उसके भाजकता के नियम है, इनको नोट करके समझ लेना और याद कर लेना, ताकि क्या रहेगा कि भाग देते समय ज्यादातर इनका काम पड़ता है। तो ये तुम्हें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि किसी संख्या का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। बाकी संख्याओं का हम भाग दे देकर कोशिश करेंगे, अगर जाता है तो ठीक, नहीं जाता है तो अगली संख्या का देंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका 140। इकाई का अंक 0 है, 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे, इसमें 70 आएगा। 70 में फिर 2 का भाग जाएगा, 35 आएंगे। 35 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। 5 और 3 कितना हो गए, 8 हो गए। 8 में 3 का नहीं जाता तो इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का जाएगा, 5 का जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएंगे, और 7 में गया 7 का। तो 140 के जो गुणनखंड है, हाँ इतना सा आप थोड़ा कर सकते हो बड़ी क्लास में आ गए कि पहले हम क्या करते थे, इन सभी टुकड़ों को लिख देते थे। अब इनको जो रिपीट हो रहे उनको घात के रूप में लिख दो। तो ये 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात हो गए 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गए 140 के अभाज्य गुणनखंड। अगली संख्या लेते हैं 156। इसमें भी 2 का भाग जाएगा, कितने हो गए, इसमें हो गए 78, ठीक है। इसमें 2 का भाग देंगे, यहां भी जा रहा है, 8 में जाता है 2 का भाग, 2 का भाग दिया तो आ गए 39। इसमें 2 का तो नहीं जाता है 9, लेकिन इसमें जोड़ हो रहा है 12, तो 3 का जाएगा, 3 का जाएगा 13 आ जाएगा। और 13 में किसी संख्या का नहीं जाएगा, 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 में हम किसका भाग देंगे, 13 का ही देंगे। तो ये आ गए तुम्हारे 156 के गुणनखंड। तो हम लिखेंगे कैसे, 156 बराबर 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। ये सारे सवाल हम 6ठी-7वीं क्लास में करते आए हैं। तो इनके ऊपर जो कमजोर बच्चे हैं उनके तो ये फायदे की चीज है कि इनसे उनको पास होने के लिए मदद मिल जाएगी। बाकी जो बड़े समझदार, जो अच्छे लड़के हैं, होशियार बच्चे हैं, उनको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं, एक बार देख लेना, आसानी से हो जाएंगे कभी कभी। अगला जो है वो 3825। अब इसमें ट्राई करते हैं हम किसका भाग जाता है। तो 2 का तो नहीं जाता है, ठीक है। इसमें 3 का देख लेते, 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18, या 18 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 का भाग दिया 1, इसमें 3 का भाग गया 2 बार, 2 22 आ गए, 7 बार गया, 15 आ गए, 5 बार गया, तो 1275 आए। इसमें फिर देखते हैं कि 3 का जाता है कि नहीं जाता है। 7 5 12, 12 और 3 15, फिर 3 का जा रहा है, तो 12 में 3 का गया 4 बार, इसमें गया 2 बार, 425 आ गए। 425 में 3 का नहीं जा रहा है, 6 और 5 11 हो गए, नहीं जा रहा है। अब हम किसका देंगे, 5 का चला जाएगा, 5 का देते हैं। 8 बार गया, 2 बचे 25, 25 में गया 5 बार, 85 आ गए। 85 में फिर 5 का जा रहा है, तो कितनी बार गया, सॉरी 17 बार। 17 अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का ही जाएगा, ये आ गया आपका 1। तो क्या हो गए गुणनखंड, 3825 के गुणनखंड हो गए 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। ये हो गया हमारा तीसरे गुणनखंड। चौथा सवाल लेते हैं 5005 में किसका जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, ये तो पक्का पता चल गया। अब किसका जाएगा, 5 का। 5 का भाग दिया, ये आ गया 1000
1। अब इसमें तो 5 का भी नहीं जा रहा है, 7 का ट्राई करते हैं। 7 का 10 में गया एक बार, 3 30, 7 चौको 28, 2 बचे 21, 7 तिया 21, कितना आ गया 143 आ गए। इसमें 7 का कोशिश करते हैं अपन, तो 7 का नहीं जाएगा। अब 7 के बाद किसकी बात है, 8 की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 का नहीं जा रहा है, 9 की जरूरत नहीं है, 11 की ट्राई करते हैं इसमें अपन। तो 11 का भाग दिया, एक बार गया, 3 बचे 13 हो गए, 13 में गया 13 का एक बार, तो ये आ गए आपके 5005 के गुणनखंड। क्या हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब आपका बचता है 7429, पांचवा क्वेश्चन 7429। सरल ही है, बिल्कुल प्रैक्टिस की हुई है अपन ने अच्छी तरह से, 7वीं क्लासों में खूब करवाए होंगे ये आपको। तो थोड़ा सा एक बार कर लेना ताकि दिमाग में बैठ जाए, ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं, इसको आगे अच्छे सवाल और है। इसमें हम ट्राई करेंगे 2 का ट्राई करेंगे, नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का, तो ऐसे ट्राई करते करते हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। इसमें फिर भाग जाएगा आपके सीधा 17 का। किसका 17 का भाग इसमें गया 4 बार, बचे 6, ठीक है, हाँ 6 बच जाएंगे। भाग दे के देख लो, चलो भाग दिया 17 का, 4 बार गया, बचे 6, ऊपर से आए 2, ये हो गया आपके 3 बार गया 51, बचे 11, ऊपर से आ गए 9, इसमें गया 17 का 7 बार, तो 100, तो यह आपके हो गए 437। इसमें 17 का नहीं जाएगा, 19 का भाग जाएगा, 19 का भाग दिया, 2 बार गया, कितने आ गए 38 आ गए, 5 57, 19 दिया 57, और 23 अभाज्य संख्या है तो 23 में 23 का ही भाग जाएगा, 23 में 23 का भाग गया एक बार, तो ये 7429 के गुणनखंड हो गए 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो अगर इसमें से एक आध प्रश्न आ जाता है तो आसानी से हो जाएगा और इसमें आपका टाइम भी बच जाएगा। अब अपन चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। यह है आपका प्रश्न संख्या 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, यानी 2 पूर्णांकों के 2-2 जोड़े दे रखे हैं आपके, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा के HCF व LCM ज्ञात करिए। इनका HCF निकालना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, और LCM यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी अपन जो कहते हैं लसप और मसप, ये ज्ञात करने हैं। और इसकी जांच कीजिए। उसके बाद क्या जांच करनी है हमको कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है, कोई 2 संख्या है उनका गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके LCM और HCF के गुणे के बराबर। यानी एक नियम है ये वाला, ये एक नियम है गणित का कि अगर कोई 2 संख्या हमारे पास है, कोई 2 संख्या हमारे पास है, उन संख्याओं का हम LCM निकालें और HCF निकालें तो दोनों संख्याओं का गुणा और HCF और LCM का गुणा बराबर आता है। इस नियम को यहां हमको सिद्ध करना है। तो पहला सवाल करते हैं 26 और 91। इसमें करना क्या है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि संख्याएं कौन सी, इन दोनों संख्या है ना, संख्याओं का गुणनफल 2 लिख दो आगे, भले 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM HCF इंटू LCM, इन दोनों के। तो पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इनके LCM और HCF निकालने पड़ेंगे। तो पहले, और HCF और LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, गुणनखंड करने पड़ते हैं। पहले 26 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग दिया 13 और 13 में 13 का ही जाएगा, ये आ गया 1। 91 का
2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 7 का देंगे, 7 का गया एक बार और 3, ये आ गया आपका 13। तो ये आ गए दोनों के गुणनखंड। 26 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 इंटू 13। 91 के क्या आ गए? 7 इंटू 13। अब हमको निकालना एक तो एलसीएम और एक एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में एक तरीका है कि यहां जितने भी गुणनखंड है दोनों संख्याओं के, उन सबको ले लो पहले तो क्या क्या है? एक 2 है, एक 7 है और एक 13 है। तो 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इनमें गाते ढूंढेंगे, जो सबसे बड़ी बड़ी गात है हर गुणनखंड की वो लेनी है। तो 2 की बड़ी गात भी 1 है, 1 से बड़ी गात नहीं है तो ठीक है। 7 की भी 1 से बड़ी गात नहीं है, ठीक है। और 13 की भी दोनों में 1 1 की गात है, तो इसमें गात 1 ही रहेगी सभी की। एचसीएफ में क्या करना है? वो गुणनखंड लेने हैं जो दोनों में है, इधर भी है और इधर भी है, और गात लेनी है जो दोनों में से छोटी है। तो पहले तो गुणनखंड की बात करते हैं, तो इधर 13 है और इधर 13, तो 13 ही एक ऐसा गुणनखंड है जो दोनों तरफ है, ठीक है। गात की बात करें तो गात इधर भी एक है इधर भी एक है, तो छोटी गात एक ही है। तो एचसीएफ तो हो गया 13, इसका गुणा कर देते हैं 26 इंटू 7। 26 इंटू 7 2 4 7 दूनी 14 और 4 182 आ गया, ये आ गया। तो अब हमारा एलसीएम कितना आया? 26 और 91 का एलसीएम आया 182, एचसीएफ आया 13। अब हमको सिद्ध करना है कि ये जो चीजें यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। तो हम दोनों चीजें ज्ञात कर लेंगे, इधर कर लेते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना आता है देखते हैं। बराबर एक संख्या थी हमारी 26, दूसरी थी हमारी 91, तो गुणा कर लेते हैं। 91 इंटू 26 6 54 और ये हो गया 2 18 6 6, तो ये आ गया 2366। अब हम गुणा करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का अगर गुणा करें तो ये आए 182 इंटू 13, तो ये आ गया 6, तो कर लो, ये आ गया 6 6, ये आ गया आपका 2 3, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आया? 2366। एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना आया? 2366। तो क्या सिद्ध हुआ? इससे क्या पता चला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर है। तो हम लास्ट में लिख देंगे कि ये सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? अतः सिद्ध हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल हो गया कि दो संख्याओं का जो गुणा होता है, ये नियम दो संख्याओं पर ही लागू होगा। जब हम तीन संख्याएं दे रखी हो, जब तीन संख्याएं दे रखी हो और उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर करेंगे तो ये सिद्ध नहीं होगा और ये सही आएगा भी नहीं, इसलिए, और उनके ऊपर सवाल आएंगे भी नहीं। तो ये सवाल तब में जब भी आएगा तो आपको कितनी संख्या दे रखी होगी? दो संख्या ही दे रखी होगी। अब हम करते हैं सवाल संख्या 2। दूसरे में संख्याएं बदली है 510 और
92। ठीक है, क्या करते हैं, हमको क्या सिद्ध करना, लिख देते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो पहले HCF और LCM निकाल देते हैं। एक तरफ लिखते हैं 510, 510 में 2 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा, 255। 255 में किसका जाएगा, देखो 2 का नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा, 3 का गया 8, 85 आ गए, 85 में किसका जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का देते हैं, ये आ गया 17 और 17 में गया 1। अब लेते हैं 92, 92 में 2 का जाएगा, आ गया 46। ठीक है, 46 में गया 2 का, कितना आ गए 23, 23 आ गए, 23 में 23 का ही जाएगा, दोनों लिख देते हैं। तो 510 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के क्या आ गए, 2 की घात, यहां 2 2 बार है तो 2 की घात 2 इंटू 23। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में मैंने क्या कहा था कि जितने भी गुणनखंड है सबको लिख दो एक बार। तो यहां देखो 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है, सभी लिख दो। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 17 हो गए, 23 हो गए। अब 2 दोनों में है तो कौन सी घात लिखनी है, बड़ी वाली। यहाँ घात 1 है, यहाँ है 2 है, तो बड़ी वाली घात लिख दो। ये हमारा एलसीएम हो गया। इसी प्रकार एचसीएफ में क्या करना है, जो दोनों में है वो लिखना है। दोनों में कौन है, 2 दोनों में है, 3 इधर नहीं है, 5 इधर नहीं है, 17 इधर नहीं है और 23 ऊपर नहीं है, तो सीधी सी बात आ गई 2। और इसमें घात कौन सी लिखनी, छोटी वाली। तो यहाँ 2 की घात कितनी है, 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो छोटी घात 1 हुई तो 1 हो गया। अब हमको इनको गुणा कर लेते हैं। ये हो गया 2 की घात 2 4 12 और यहाँ हो गया 60, 60 इंटू 17 कर लेते हैं। 60 इंटू 17 ये हो गया आपका 0, 420 इंटू 0 2 और ये 10। अब इसका गुणा किससे करना, हमको 23 से कर लेते हैं। तो कितना आ गया, 23,460। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 23,460। एचसीएफ हमारा कितना आया, 2। तो हमारा एलसीएम निकल गया और एचसीएफ निकल गया। संख्या दोनों हमारे पास है ही है। अब हम सिद्ध करते हैं कि जो दे रखा है वो बात सही आती है कि नहीं आती। तो हम यहाँ दोनों ज्ञात करेंगे। पहले तो निकालेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, फिर निकालेंगे हम दो संख्याओं का गुणनफल के बाद HCF इंटू LCM। तो दोनों संख्या 510 और 92, ये कर लेते हैं गुणा। ये आ गया 46,920। अब HCF और LCM का गुणा करते हैं। तो HCF तो आपका है 2, LCM है 23,460। गुणा करेंगे 0 2 9 6 4, तो ये आ गया 46,920 और ये भी आया 46,920।
46,920, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल भी कितना आया 46,920, और HCF और LCM भी कितना आया 46,920, यानी कि ये दोनों बराबर आए तो सिद्ध हो गया ना कि दोनों बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः सिद्ध हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। अब हमको लेना है सवाल नंबर 3। $336 और 54 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF बराबर आता है, सिद्ध करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों संख्याएं लेंगे और उनका HCF और LCM निकालेंगे। तो दोनों संख्याएं कौन सी होगी हमारी, 336 और 54। गुणनखंड करेंगे इनका, इसमें भाग जाएगा 2 का, एक बार गया 13, 6 बार गया, एक बचा 8, 168, फिर 2 बार गया 84 आ गए, फिर 2 बार 42, फिर 2 बार 21, 21 में गया 3 बार 7, 7 में गया 1 बार। 54 के गुणनखंड करेंगे 2, ये आ जाएंगे 27, 27 में जाएगा 3 का 9 आएंगे, इसमें 3 का गया 3 और 3 में 3 का 1 बार। तो दोनों संख्याओं के गुणनखंड लिख देंगे हम यहाँ। 336 के तो क्या आ गए, 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 के गुणनखंड आए हैं हमारे 2 इंटू 3 की घात 3। अब LCM और HCF निकालते, तो LCM में क्या करना है, सभी गुणनखंड लेने। क्या क्या है, 2 है, 3 है और 7 है। ठीक है, तो 2 की घात कितनी है, 2 है, 3 है और 7 है। 2 की बड़ी घात 4, 3 की बड़ी घात 3 और 7 की घात 7 ही है, एक ही है, सॉरी। और HCF में हम क्या करेंगे, वो गुणनखंड लेंगे जो दोनों तरफ है। 2 दोनों तरफ है, 2 ले लिया। 2 की यहाँ घात 1 है, यहाँ 4 है, तो छोटी घात 1 है, 1 ले ली। इसको हल कर लेते हैं। ये हो गया आपके 2 की घात 4 हो गया कितना, 16, 3 की घात 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया 27, और इंटू कितना है 7, गुणा कर लेते हैं। 16 इंटू 7, 7 से 42, 7 एकम 7 और 4 11, इसको गुणा करेंगे हम 27 से, तो हो गया 14, 8 और ये हो गया 7। $3,024। हाँ, यहाँ HCF में एक और है, ये 3 भी दोनों तरफ है, यहाँ नहीं लिखा हमने, तो 3 भी दोनों तरफ है, 3 भी लिख लेते हैं। और 2 की घात तो 1 ही है छोटी वाली, 3 की छोटी घात भी 1 ही है, तो ये हो गया हमारा कितना 6। ठीक है, अब हम लेते हैं दोनों तरफ चेक करते हैं कि भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल सेम आता है या नहीं। तो लिखेंगे क्या, दो संख्याओं का
संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा? 336 इंटू 54 बराबर, गुणा कर लेते हैं अपन इधर। 336 इंटू 54, 24 के 4, 2, 14 के 4, यहाँ 1, 4, 12 ने 1, 13, 30 का 0, 15, 3, 18, ये हो गया 1, और 15 ने 1, 16, 4, 4, 1, और ये हो गया आपके 8, और ये 18,144, 18,144 क्या आया? दोनों संख्याओं का गुणनफल आया। अब हम क्या निकालेंगे? HCF इंटू LCM, ये कितना आता है? तो HCF हमारा कितना आया था? 6, और LCM आया था 3024। गुणा कर लेते हैं, 6 चौके 24 के 4, हासिल 2, 12 ने 2, 14 का 4, हासिल 1, ये हो गया 0, और ये 1 और 6 18। तो इधर कितना आया? 18,144। इधर कितना आया? 18,144। यानी कि क्या सिद्ध हो गया हमारा? अतः सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ? कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दोस्तों ये तीसरा सवाल हो गया हमारा। आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवाल करेंगे, तो बने रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।